दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ्स चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। तो चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनके बीच का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक को 20 बढ़ाया जाता है तो निर्मित नई संख्याओं का अनुपात 7:9 है। मौलिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल ये रहा। माना दो संख्याएं क्रमशः थ्री एक्स और 5x है। पहले मान लीजिए, ठीक है। यही अनुपात दिया है, इसमें x इसमें और लगा दिया। तो चलिए अब यहां पर लिखिए प्रश्नानुसार। तो देखिए इसे 3x बटा 5x इसमें प्लस करके 20 लिख दीजिए। अब ये अनुपात कितना हो जाता है इनका 7/9 इस तरह से। तो चलिए आगे अब इनका क्रॉस गुणा कर लीजिए। 9 का अंश में गुणा करिएगा तो 9 3 27 x प्लस 9 दूनी 18 और ये बिंदी बराबर। अब 7 का हर में गुणा करिए। 7 × 35 x प्लस 7 दूनी 14 और ये बिंदी। तो चलिए 140 ये होगा। ठीक, अब इनको पक्षांतर कर लीजिए। यहाँ लिखिए 35 x ऋण 27 x बराबर करिए 180 ऋण 140। तो चलिएगा यहाँ पर बचा 8x बराबर यहाँ पर बचा 40 और x बराबर 40/8 8×5 40। 5 बार कर दिया, x बराबर 5 आ गया। अब जो संख्याएं मान रखी थी उनमें इस मान को रख दीजिए। तो देखिए बराबर 3 × 5 बराबर 15। इसी तरह से दूसरी संख्या पाँच गुणित 5 बराबर 25 जो कि उत्तर। ठीक है, तो 15 और 25 निकल आई। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए जनाब, यदि p/3 = q/4 = r/7 हो तो p + q + r का मान होगा बटे r। तो इसका मान निकालना है। देखिए इसे हल कैसे करेंगे। ये रहा हल। यहाँ उतारिए पहले p/3 q/4
4 बराबर R बटा 7 बराबर K, ये माना है। ठीक है, तो चलिएगा अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक का मान निकालना है P और Q और R का। तो यहाँ देखिए प्रत्येक एक दूसरे के बराबर है, तो P बराबर इन 3 का गुणा K में कर दीजिए तो 3K हो गया। ठीक है, इस तरह से अब Q का मान निकाल लीजिए, 4 का गुणा K में कर दीजिए, 4K हो गया। इसी तरह से R का मान निकाल लीजिएगा, 7K ये हो गया। ठीक है, अब जिसका मान निकालना है वो यहां पर लिखिए अलग। देखिए जनाब, यहां पर P प्लस Q प्लस R बटा R का मान निकालना है। तो देखिए यहां पर P का मान 3K प्लस यहाँ 4K प्लस 7K और नीचे R है तो यहाँ पर भी लिख दीजिए 7K। ठीक, अब चलिए इन सबको जोड़ लीजिए, 7 4 11 12 13 14, 14K हो गया बटा 7K। ठीक, तो काट दीजिए ने, 2 बार कट गया तो ये आ गया 2, उत्तर है ये। अगला प्रश्न देखिए, 3 संख्याओं का योग 220 है। यदि पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात 3:7 है तथा दूसरी संख्या व तीसरी संख्या का अनुपात 2:5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो चलिएगा यहाँ पर ये रहा हल। पहले अनुपात इस तरह से उतार लें, देखिएगा 3:7 और इसका 2:5। अब देखिए जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये संख्या और ये संख्या का परस्पर गुणा करने 2 और 3 का, यहां पर भी एक 3 लगाइएगा, इन दोनों का 5 और 7 का गुणा करना है, जहां जिस स्थान पर रखी है उसी स्थान पर रख देना। और इसमें एक आड़ी लाइन हम डालते हैं, देखिए इनका भी गुणा करना है। ठीक है, इसी तरह से तो पहले में कितना आएगा, 3 दूना 6, यहां लिखिए 6। अब अनुपात लगाइए यहाँ। ठीक है, अब 7 दूनी 14 लिखिए, यहाँ 14 लिखिए और ये 7 पना 35, ये 35 लिख दीजिए। ये तीनों संख्याओं का अनुपात निकल आया डायरेक्ट। ठीक है, इस चित्र को मन में बैठा लीजिए। ठीक, तो चलिए आगे अब क्या करना है ये देखिए। तो यहां पर अब मान लीजिए, माना 3 संख्याएं क्रमशः 6x 14x, 35x है। ठीक है, अब यहां पर लिख दीजिए प्रश्नानुसार। तो चलिएगा इन सबको पहले जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए 5 और 4 9, 9 6 15,
हासिल 1, 4 और 1 5, 55 x हो गया। और ये कितने के बराबर है? 220 के। तो चलिएगा जनाब, x का मान निकालिए यहाँ पर 220 बटा ये 55। तो देखिए 55 चौको 220, 4 बार कट गया, ठीक है। तो x का मान आ गया यहाँ 4। अब आपको कौन सी संख्या निकालनी है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या आपकी कौन सी है? 14x। तो चलिए यहां से निकालते हैं। अतः दूसरी संख्या बराबर 14x बराबर 14 गुणित x की जगह 4 लिख दीजिए, बराबर 14 चौको 56। यही आपका उत्तर है, ठीक है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा आपका। यहाँ देखिए, यदि a बटा b इक्वल 2/3 और b बटे c इक्वल 4/5 हो तो a प्लस b बटा b प्लस c किसके बराबर होगा? हल देखिए इसका। यहाँ a बटे b है, इसको अनुपात के रूप में लिखिए यहाँ पर 2:3, ठीक। b बटा c को लिखिए अनुपात के रूप में 4:5। यहाँ 3 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 3 लगा दीजिए। ये गुणा के लिए करना पड़ रहा आपको विशेष तौर से समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए पहले 4 दूना 8 करिए। अब अनुपात लगाइए। अब 4 तिया 12 लिखिए, 12 लिखिए यहाँ पर। और चलिए 5 तिया 15, यहाँ 15 लिख दिया, अनुपात लगा। ये ए बी सी के डायरेक्ट निकल आए अनुपात, ठीक है। अब इन्हें कैसे करेंगे? माना। माना ए बी सी क्रमशः 8 के, 12 के, 15 के हैं, ठीक है। तो चलिए एबीसी के मान आपको क्रमशः रखे हैं, ऊपर वाले में लिखना है। इसी तरह से जिसका मान निकालना है वो पहले आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब प्रश्नानुसार ए प्लस बी बटे बी प्लस सी, इसका ही मान निकालना है, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पर कितना है? 8 के। प्लस करिए, बी का मान कितना है? 12 के। बटा करिए। आप देखिए यहाँ पर बी फिर आ गया, तो यहाँ फिर लिखिए 12 के प्लस सी की जगह 15 के लिखना है। तो चलिएगा इन्हें जोड़ दीजिए ऊपर नीचे। 12 8 20, 20 के बटा 15 12 27, 27 के। तो देखिए के काट दीजिए और नहीं कटेगा, ठीक है। तो 20 बटे 27, यही आपका उत्तर है।
तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न ये रहा। अब इसे देखिए, 4 समानुपात प्राप्त करने के लिए 2, 1, 5, 3 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात समानुपात बनाना है। तो देखिए इसको हल, ये रहा हल। माना प्रत्येक में x संख्या जोड़ दी जाए। ठीक है, तो चलिएगा यहां पर अब लिखिए प्रश्नानुसार। गणित जैसा कहे वैसा करते रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर कोई परेशानी हो तो आप बगैर बेरोक टोक के कमेंट करिए, हम आपकी पूरी मदद करें। तो चलिएगा, अब देखिए यहां पर प्रश्नानुसार 2/1 लिखिए यहां पर, इसमें प्लस करिए x और इसमें भी, हर में भी x प्लस करिए, बराबर करिए यहां पर। इसी तरह से 5 लिखिए 3, इनमें भी प्लस कर दीजिए x और इसमें भी प्लस कर दीजिए x। तो देखिए हम डायरेक्ट आपको गुणा करना कैसे सिखाते हैं। तो देखिए यहां पर तिरछा गुणा करना, 3 + x 2 + x का। तो यहां पर देखिए पहले 2 और 3 का गुणा करें 6। अब चलिएगा 2x ये हो गया, यहां 3x हो गया, तो जोड़ दीजिए ना, कितना 5x हो गया, गुणा हो गया, डायरेक्ट हो रहा है। अब चलिएगा प्लस करिए x का गुणा कर लीजिए x²। इसी तरह का यहां से करिए। अब देखिए यहां पर 5 और 1 का गुणा करें 5, प्लस करिए। अब 1 का ये x हो गया और ये 5x हो गया और ये 6x हो गया, यहां पर 6x रख दीजिए, प्लस करिए x का गुणा कर लीजिए x²। ठीक, तो चलिए अब यहां पर इसे हल करते हैं। तो देखिए यहां पर 6, अब यहां पर देखिए यहां पर x² ऋण x²। ठीक, यहां पर देखिए प्लस 5x और यहां पर ऋण 6x। अब यहां पर चलिए, ठीक है, अब यहां पर संख्याएं ले आ दीजिए आप। ठीक, तो यहां पर 5 ऋण 6। तो चलिए पक्षांतर हो गया, ये x² प्लस माइनस का कट गया, यहां घटा दीजिए, कितना बचा ऋण का x बराबर ऋण का 1। बोथ साइड ऋण ऋण है, ऋण 1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर x बराबर 1। तब उत्तर आ गया आपका, यहां पर यहां लिख दीजिए, अतः प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। यही मान रखा था। उत्तर
तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न ये रहा, यदि P अनुपात Q इक्वल 3/5 अनुपात 5/7 तथा Q अनुपात R इक्वल 3/4 अनुपात 2/5, तो P अनुपात Q अनुपात R किसके बराबर है। देखिए इसका हल, अनुपात कैसे बनाए जाते ये भी सीखते रहिएगा बराबर, सब में मिल रहा आपको आपका अवसर। तो देखिए यहाँ पर, तो पहले अनुपात इस तरह से उतारे, 3/5 अनुपात 5/7, चलिएगा यहाँ पर 3/4 अनुपात 2/5, ठीक। तो चलिए आगे, अब यहां पर उतारिए P अनुपात Q अनुपात R, ठीक। इस तरह से ये निकालना है आपको। तो देखिए, और इसमें यहां पर ये मिलाएंगे, ठीक। तो चलिएगा जनाब, यहां दोनों का गुणा करना है। तो देखिए यहां पर किस तरह से करेंगे, 3/5 गुणित, ठीक, 3/4 अनुपात Q के लिए ये वाला। तो चलिए 3/4 गुणित 5/7 अनुपात लगाइए। R के लिए लास्ट 5/7 गुणित, तो चलिएगा यहाँ पर 2/5, ठीक। तो चलिए आप परस्पर गुणा कर लीजिए प्रत्येक समूह के, 3 × 9, 5 × 20 अनुपात, यहाँ पर 5 × 15, 7 × 28। तो चलिए यहाँ पर अनुपात रखिए, 5 दूना 10 और 7 पना 35। तो देखिए यहाँ पर विभाजन हो रहा है, तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। तो इसे अब क्लियर लिख दीजिए, ये रहा 9/20 अनुपात 15/28 अनुपात 2/7। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, एक धनराशि ABC और D के बीच 7:6:3:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है, ठीक है। यदि B को C से इतने रुपए अधिक मिलते हैं तो D का हिस्सा कितना है। देखिए D का हिस्सा सबसे आखिर में है, तो चलिए पहले मानते हैं, हल लिखिए। माना A, B, C, D के धनराशि क्रमशः 7x, 6x, 3x, 5x रुपए हैं, ठीक है। तो चलिएगा, अब देखिए यहाँ पर B को C से 270 रुपए अधिक मिलते हैं,
ये अंतर है बी और सी का। तो यहां पर भी देखिए आप बी सी के भाग कौन से हैं, 6x और 3x। तो यहां लिखिए प्रश्नानुसार। ये बी और सी का अंतर 270 है, तो यहां पर भी बी और सी का अंतर निकालना पड़ेगा। देखिए यहां पर 6x ऋण 3x बराबर कर दीजिए यहां पर कितने के, 270 के। यहां से x का मान निकल आएगा, यहां देखिए 4x आया, यहां बचा 3x बराबर 270। x का मान 270 बटा 3 27 और ये बिंदी, तो x का मान आ गया 90 90। ठीक है, अब आपको किसका मान निकालना है, d का। तो चलिए यहां लिखिए d का हिस्सा, अतः d का हिस्सा बराबर 5x है। तो चलिए यहां पर 5 गुणित 90, तो यहां पर आ गया 9×45 और बिंदी अर्थात 450 रुपया उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, चलिए एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे व 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। यदि थैले में कुल धन 60 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो चलिए इसका हल ये रहा, माना 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः x, 2x और 3x है। अब देखिए यहां पर जो संख्या दी है सिक्कों की, इनका पहले हमें मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य यहां पर 60 रुपया दिया है। तो चलिएगा x सिक्कों का मूल्य, बराबर, तो 25 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग होता है, 1/4। तो यहां लिखिए 1/4 और गुणित x कर दीजिए। ये किसका निकला, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य। ठीक, इसी तरह से क्रम से निकालते चलिए 2x सिक्कों का मूल्य। अब इसका चलिए 1/10 भाग होता है 1 रुपये का 10 पैसा। ठीक है, गुणा करिए यहाँ पर 2x, इतने सिक्कों का मूल्य निकल आया। इसी तरह से 3x सिक्कों का मूल्य निकालना है। ये देखिए बराबर करिए, 5 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग होता है, 1/20,
यहाँ पर 1/20 लिखिए, गुणित कर दीजिए यहाँ पर 3x। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये रहा। अब लिखिए नीचे प्रश्नानुसार। तो चलिए यहाँ पर x/4 लिखिए, प्लस करिए 2x/10 लिखिए, प्लस करिए, और यहाँ पर 3x/20 लिखिए, बराबर कर दीजिए 60 के। ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए, लास्ट पर लीजिए 20, 4 से डिवाइड करिए 20 5 बार, अर्थात 5x, प्लस करिए 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 4x, प्लस करिए 20 एकम 20, अर्थात 3x, बराबर कर दीजिए 60। आगे इन सबको जोड़ दिए, 4 3 7 5 12, 12x बराबर 60 गुणित 20। तो चलिए यहाँ x बराबर करिए 60 गुणित 20/12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, अर्थात 100। x का मान 100 है। x का मान किसका निकालना है आपको? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो कितनी होगी? x की जगह पर 100 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 100। उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा। एक कार्यालय में काम कर रहे पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है तो कार्यालय में काम करने वालों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए इसका हल। माना कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 4x, 7x है। यहाँ देखिए, यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक ये अंतर दिया गया है, तो आप यहाँ पर भी इनका अंतर निकालिए और अंतर के बराबर रख दीजिए। तो चलिए आप प्रश्नानुसार। सात एक्स ऋण 4x बराबर 330। चलिए यहाँ पर कितना बचा? 3x बराबर 330, x बराबर 330/3, 3 से काट दिए 110। तो चलिएगा ये आया
x का मान 110। ठीक, तो कुल कर्मचारी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये रहा हल। कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी? 4x प्लस 7x बराबर 11x बराबर 11 गुणित 110 का इसमें गुणा और करना। तो चलिएगा, ये आ गई आपकी 11 11 2100 और ये बिंदी 1210 उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, x और y की आय 4:3 के अनुपात में है, उनका व्यय 12:7 के अनुपात में है, दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपये की बचत करते हों तो x की आय कितनी है? तो चलिए इसको हल करते हैं। ये रहा, माना x तथा y की आय क्रमशः 4x 3x है। x और y की आय 4:3 के अनुपात में है, उनका व्यय 12:7 के अनुपात में है, दोनों ही महीने के अंत में इतने रुपए की बचत करते हैं तो x की आय कितनी है? तो देखिए जनाब इसका हल। माना x तथा y की मासिक आय क्रमशः 4x, 3x रुपए है। ठीक है, तो देखिए आय किसके बराबर होती है? खर्चा प्लस बचत। तो चलिएगा उसी के अनुसार हल करते हैं इसे। देखिए तो यहां पर देखिएगा आय हमने मान ली, अब अंत में 3200 रुपये की बचत करते हैं। ठीक है, तो ये 3200 रुपये हम प्रत्येक की आय में से निकाल देंगे, तो बचेगा क्या? खर्च। तो खर्च के अनुपात में हम उसे हल करेंगे। तो चलिए इसे देखिए यहां पर अब प्रश्नानुसार। ध्यान से देखिए, 4x बटा 3x, ध्यान दीजिएगा, यहां से माइनस करिए 3200 रुपये,
यहां से भी नीचे से भी 3200 रुपये। ये बराबर कर दीजिए कितने के, ये क्या निकल आया, आय में से बचत निकाल दी तो खर्चा बचेगा, ठीक है। तो खर्चा खर्चे के अनुपात में होगा, तो इसका कितना है, व्यय 12/7। अब इसे हल करिए और उत्तर पाइए। तो चलिएगा बेटा, तो गुणा करिए क्रॉस वाला, 7 का अंश में करिए पूरे में, 7 चौको 28, 28x माइनस, यहाँ करिए 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 21 और 1 22, ठीक। तो चलिए, और ये बिंदी बिंदी रखिए। अब चलिएगा 12 का गुणा करिए, 12 × 36, 36x। अब 12 का यहाँ गुणा करिए, 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 × 36 और 2 38, और ये 2 बिंदी रख दीजिए, ठीक। अब चलिए इनको पक्षांतर कर लीजिए, 36x माइनस कर दीजिए 28x, बराबर करिएगा 3840 माइनस करिए 22400, घटाइएगा यहाँ से, देखिए 28 8 36 होते हैं, तो 8x बचा है यहाँ। अब इन्हें घटा लीजिए, 2 बिंदी तो ये बची, देखिए, और ये बिंदी बची, 4 में से 4 गया 0। अब चलिएगा यहाँ पर, ये 6 बचा, ठीक, और यहाँ पर 1 बचा। अब x का मान यहाँ कितना आया, 16,000 बटा 8 लिखिए, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, ये 3 बिंदी है। x का मान आ गया 2000, x बराबर 2000। अब इस x के मान को अब देखिए, x की आय कितनी है, अब देखिए x की आय निकालिए, अतः x की आय बराबर कितनी थी, 4x, 4x बराबर करिए 4 गुणित x की जगह 2000 लिखिए, ये बच गए 4 दूनी 8 और ये 3 बिंदी रख दीजिए, इतने रुपए। उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, दी गई 2 संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी गई। इस प्रकार के घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुनी बड़ी हो गई। संख्याओं का अनुपात क्या है? तो चलिए इसका हल ये रहा। माना छोटी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या
बराबर बाई। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहां लिखिए प्रश्नानुसार। तो देखिए यहां पर छोटी संख्या का आधा कितना होगा? x/2। ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां लिखिए y ऋण, इसी को घटाना प्रत्येक में से, x/2 बराबर करिए यहां पर। इसी तरह से x में से x माइनस x/2 घटा दीजिए और इसे बंद करिए और इसे ये 4 का गुणा कर दीजिए, तो बड़ी संख्या 4 गुनी हो गई। तो चलिए अब आगे इसे हल करना है, ठीक। तो देखिए यहां पर y ऋण x/2 बराबर करिए, x में से माइनस x/2 घट गया तो x/2 बचा, गुणित करिए 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गए। तो चलिए y ऋण x/2 बराबर करिए, यहाँ 2x लिख दीजिए, ठीक। तो चलिए यहाँ पर y बराबर लिखिए, पक्षांतर करिएगा, यहाँ पर ये 2x लिखिए और यहाँ प्लस लगाइए, माइनस का ले आइए यहाँ पर माइनस x/2, तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए आगे y बराबर लिखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर लिखिए 4x प्लस x बटे 2। अब ये लिखिए y बराबर 5x बटे 2। ये x y के नीचे रखिए, y बटे x बराबर करिए, ये 5/2 लिख दीजिए और चलिए इसे अनुपात में लिख दीजिए। अब उत्तर आ गया, y अनुपात x बराबर 5/2। यही आपका उत्तर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच कौन सा अनुपात है? 5/2, यही उत्तर है। तो जनाब, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए। आशा है आप जरूर इतने समझदार हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अंत में आपसे विदा लेता हूं, आप सबकी सर्विस के लिए कि आप जल्दी से जल्दी टेस्ट पास करें और अपनी सर्विस पे पहुंचे। तो जनाब, ये दुआ करता हूं आप सदा मस्त रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। नमस्ते।